तो ये सारा का सारा बड़ा तयशुदा तरीके से पूरा का पूरा है। गोदारा जी के खिलाफ जो है हमारे मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन अभी क्या कंक्लूसिव एक्शन है या नहीं है उसका मैं पूछना चाहूंगी। सेवरल एफआईआर जो रजिस्टर करी गई हैं उनका क्या नतीजा निकला वो भी पूछना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, होलोग्राम्स लगाए जाते हैं बोतलों के ऊपर, ये हमारे समय के ऊपर ये हम लेकर आए थे ताकि इसके ऊपर जो है गैर कानूनी तरीके से जो है डिस्टिलरी वाले ना निकाल पाए। और हर एक डिस्टिलरी का एक कोटा होता है, तयशुदा कोटा होता है, और जो निर्धारित समय के अंदर उस डिस्टिलरी वाले को जो है वो पूरा करना पड़ता है। अब इसके अंदर पिछले 6 सालों में अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, अतिरिक्त आबकारी शुल्क जो है 76,000 या 1 लाख के करीब जो है आया करता था, जो इस लॉकडाउन के एक समय 29 करोड़ रुपए हो गया। तो आप ये देखिए कितना जबरदस्त चपत जो है आबकारी विभाग को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब सरकार का जो कितना भारी नुकसान किया गया। तो ये तो बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें कोई ग्रे मैटर तो कहीं है ही नहीं। और इसलिए जो है मुझे समझ नहीं आता, इतने दिन हो गए हैं अभी तक उसके ऊपर निश्चित जो है कार्रवाई जो है वो अभी तक हो ही नहीं। इतना जो है हमारे एक कलेक्टर, हमारे माननीय सदस्य हैं वत्स साहब, उन्होंने एक ये इशू उठाया था कि एक कलेक्टर है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, गंभीर आरोप उन पे और उनकी माताश्री पे। सारा का सारा मैं आज सदन पटल के ऊपर ये बात कह रही, लेकिन उसकी आगे कार्रवाई क्या करी गई, उनको उठा के पोस्ट वहां से निकाल के कहीं और डाल दिया गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ आपने उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले, पता चला आपको किसी तरह से कि क्या जो है किस तरह से जो ये आरोप लगाए थे वो आरोप सही हैं, और अगर सही हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई, इसका भी जो है जवाब मैं मांगना चाहूंगी। ये जो है कोई उनके फोन की जांच हुई इन अधिकारियों की, सारा का सारा जो है, क्योंकि एससीटी का भी जो दायरा है ये सारा काम ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अभी तक हुआ नहीं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी 22,936 कार्टन लिकर स्टॉक में जो है पूरा हेरी फेरी करी गई। विशेष दल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और विशेष जांच दल को सूचित किया गया कि लॉकडाउन की अवधि में इतने सारा जो है ये कार्टन की हेरी फेरी हुई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो अवैध शराब के मुकदमे दर्ज करे गए तो वहां पे वो वाहन चालकों के ऊपर खाली एफआईआर दर्ज कर दी, उनके जो ओनर्स हैं, जो जहां जिसकी शराब है और जो जिनकी गाड़ियां जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे दर्ज करे गए? वो पूरी तरह से वो ड्राइवर का क्या है, ड्राइवर तो बेचारा अपना पेड एम्प्लॉय है, वो तो अपनी गाड़ी चला रहा है, गरीब आदमी उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करके छोड़ दिया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, अफसरों के जो आला अफसर हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैंने आपके ये सदन पटल के ऊपर मैं कह रही हूँ, आपको मैं अब बताना चाहती हूँ, भिवानी के अंदर हिसार डीटीसी ने L1 L13 की चेकिंग करी और 23,000 पेटी अंग्रेजी और देसी की जो है वो कम मिली, चालान कर दिया, बहुत अच्छी बात। 14/10/2020 को सीएम फ्लाइंग ने देसी शराब की L1 और L13 की चेकिंग करी, जिसमें 1200 पेटी अंग्रेजी और देसी की कम मिली और चालान करा, बहुत अच्छी बात। इसके साथ साथ 19/10/2020 को फिर से सीएम फ्लाइंग ने चेकिंग करी और 2100 पेटी कम मिली और फिर चालान कर दिया। 3 चेकिंग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुल 45,200 पेटी जो है वो कम मिली। अब जो है कोरोना सेस, क्योंकि इतनी महामारी के अंदर हम जूझ रहे हैं और ये जो है वैसे ही सरकार कर्जे के तले डूबी हुई है, एक जरिया है जहां से आपको पैसा मिल सकता है, तो आपकी कोरोना सेस का जो है वो और एक्साइज ड्यूटी जो है वो करीब 3 करोड़ बनती थी, जिसको अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट ने रिकवर नहीं करा है। क्यों नहीं रिकवरी करी गई? ऐसे लोगों से ये मैं पूछना चाहती हूं। और एक्साइज पॉलिसी के तहत L1 L13 जो है, यहां पर इतनी सारी बार ये पेटियां कम पाई जाती हैं, इसके तहत एक्साइज पॉलिसी के तहत इनको रोक देना चाहिए, वहां पे दोबारा से इनको वो नहीं देना चाहिए।
लेकिन अभी तक दिन प्रतिदिन जो है परमिट जारी करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आला अफसर जो हैं इसके अंदर पूरी तरह से मिलीभगत उनकी है। बार बार मैंने ये बात जो है अपने फोन कॉल के जरिए और दूसरे जरिए जो है ये बात उठाई है मैंने, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि धड़ाले से ये काम हो रहे हैं और जो अफसर कर रहे हैं उनको केवल उनके तबादले करे जाते हैं या इधर उधर कर दिया जाता है, खाना पूर्ति करी जाती है। अध्यक्ष जी, सारा का सारा प्रदेश देख रहा है कि हालात जो हैं जिस तरह से हरियाणा के अंदर हुए हैं, सारे लोगों ने देखा, और फिर भी अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो इसमें इससे ज्यादा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छोटी मछलियों को पकड़ लो, बड़े जो मगरमच्छ हैं जो सारा खा गए वो सारे के सारे जो है अपने आराम से घूम रहे हैं। अबे चौटाला जी ने मांग करी सीबीआई इंक्वायरी की, मैं भी मांग करती हूं कि सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच नहीं करके या विजिलेंस डिपार्टमेंट को आप देना जा रहे हैं तो ये फिर दोबारा से खाना पूर्ति होगी और कुछ नहीं होगा। ये जो डिस्टिलरी वाले जो हैं, जो एक परमिट के ऊपर कम से कम 100 गाड़ियां इनकी डिस्टिलरी से निकलती हैं, मैं जानती हूं इस बात को। इनके खिलाफ क्लोजर क्यों नहीं होता है? इन डिस्टिलरियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एनवी डिस्टिलरी के ऊपर खाली करा गया है, बाकी भी और अन्य डिस्टिलरीज हैं, मैं लिखत के अंदर दूंगी आपको। वो सारे के सारे उनकी क्यों नहीं जांच होती, उनकी क्यों नहीं क्लोजर हो रहा है, जब ये इस तरह से जो है अवैध शराब का जो है आज तक गोरख धंधा जो है वो किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, बहुत कर्मठ मंत्री हैं, काम करते हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पूरा हरियाणा में है विद साहब। ये जो है इस तरह के जो आला अफसर इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कलेक्टर लेवल के हों चाहे उससे ऊपर के लेवल के हों, उनके खिलाफ आप कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये काम इसी तरह से चलता रहेगा और आने वाले समय में सरकार को इसका बहुत बुरा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। श्री सुरेंद्र पवार जी। अध्यक्ष महोदय, जो ये शराब घोटाले का मामला था, अगर सरकार इसको इतना लाइटली ना लेती तो आज जो सोनीपत में आपने देखा कि 2 दिन में 3 दिन में कम से कम 30-40 मौतें हुई हैं, उस समय इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। एससीटी बनाई गई, अगर इसको सीबीआई को दिया जाता इस मामले को, या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ये जांच कराई जाती तो इसका नतीजा कुछ और ही होता। और जहां तक कार्रवाई की बात है, तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गुदारा जी जो वहां पे एसपी थी, जिनकी रहनुमाई में ये सारा ये कार्य हुआ, उनके खिलाफ अगर ठीक से एक्शन लिया जाता तो जो आज जो सोनीपत ने भुगता है, पानीपत ने, आज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, पिछले 3 दिन में 30 से भी ज्यादा मौतें सोनीपत में हुई। कल शाम को पता लग गया कन्नौर में 5 मौतें होगी, आज ही पता लग गया कि पानीपत में भी 4 या 5 मौतें होगी और 3 गंभीर थे, शायद वो भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, 7 मौतें होगी। और इतनी मौतें होने के बाद अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ ये एक्साइज पॉलिसी जो है हमारी सरकार के समय बहुत ही तगड़ी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी। बाहर से कोई, और इतना अंकुश था, इतना जबरदस्त अंकुश था कि इस तरह की अवैध शराब या ये शराब जो बनाते हैं, जो ये ठेके के ऊपर जो भी करते हैं, वो नहीं हो सकता था। आज जो है पूरे मतलब कभी हरियाणा के अंदर किसी ने सुना नहीं था कि हूच पीने से, मतलब ये है स्पूरियस लिकर पीने से मौत हुई है। पहली बार ये हुआ है हरियाणा के अंदर। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती अध्यक्ष जी, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि सरकार या तो पूरी तरह से अंधी हो गई है या उसकी नजर जो है वो जान के उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है और ये खुलेआम जो है माफिया को जो है सरेआम ये दी जा रही है। आज ये इतना गंभीर मामला है कि इस प्रदेश में जहां लोग ये कहते थे कि प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, और आज शराब की वजह से इतनी मौतें हुई। और मुझे सरकार की कहीं भी गंभीरता नजर नहीं आ रही, क्योंकि जहां जिस प्रदेश में 2 जिलों में 3 दिन में लगातार इतनी मौतें हुई हों और अभी तक
प्रशासन भी अभी चौकन्ना नहीं हुआ है। हालात ये है, ना तो 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन में तो ये पता लग जाना चाहिए था कि ये कहां से ये चली है शराब, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों की इसमें कौन कौन इसमें भागीदार हैं, और किन किन के खिलाफ अब तक उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि जो व्यक्ति इस जहरीली शराब की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे, और जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको सजा दिलाने का सरकार काम करे। और इस मामले को मैं यही कहूंगा कि या तो सीबीआई से इसकी जांच हो या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच हो। धन्यवाद। भारत भूषण बत्रा जी नहीं है क्या? गोगी जी आप पूछे। अध्यक्ष महोदय, देखो कितना लॉकडाउन हमारा कामयाब हुआ, इसकी तारीफ काफी देर से मैं सुन रहा हूं। लॉकडाउन में अगर कोई आदमी पैदल भी सड़क पे जाता था तो उसका चालान हो जाता था, साइकिल वाले का चालान हो जाता था। सड़क पे कौन था? सिर्फ पुलिस और सीआईडी विभाग, जो आज के दिन हर ऑपोजिशन के एमएलए की सारा दिन लोकेशन ट्रेस करता रहता है, पूछते रहते जी कहां गए, कौन से गांव में गए। हम कोई शराब बेचते हैं जो हम गए कहीं, हमारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे टाइम में ट्रकों के ट्रक शराब के निकल गए, क्या सीआईडी ने सीएम ऑफिस को रिपोर्ट नहीं किया? और अगर सीआईडी के अधिकारियों ने रिपोर्ट किया तो उस रिपोर्ट को दबाने का काम किसके हुक्म से हुआ? इसका मतलब यह है कि इस घोटाले में चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी शामिल है और सीआईडी के अफसर भी शामिल हैं, बाकी पुलिस के अफसर भी शामिल हैं। और एक बात और बता देता हूं आपके माध्यम से पूरे हाउस को, मैंने पहले शुरू में कहा था, एक दिन हम संविधान दिवस मना रहे थे, इस देश का सत्यानाश जब भी करेंगे हम चुने हुए नुमाइंदे ही करेंगे, तो हमारे चुने हुए नुमाइंदों का भी इसमें हाथ है। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और ये केस के ऊपर कभी जांच नहीं होगी। एससीटी का क्या मतलब है? विज साहब की सारी जो आयरन मैन की शक्ति मान के रूप में इसको देखा जाता था, सारी शक्ति खींच के पता नहीं कौन ले गया, शराब में चली गई, कोरोना में। ये शराब को कहते हैं कोरोना की दवाई है, शायद आपकी शक्ति वहां चलेगी। एससीटी एसआईटी बदल के बना दी, अब विजिलेंस को दे दी, जिसको खूह में डालना हो केस को वो विजिलेंस को दिया जाता है। एससीटी